लगता है इस दुष्ट का तो अंत करना ही पड़ेगा। तो ये ले दुष्ट, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय श्री हरि विष्णु। हे योगीवर, आपके चरणों में बर्बरिक का प्रणाम। यशस्वी भव, तुम्हारा कल्याण हो बर्बरिक। ये ब्राह्मण कौन है और ये यज्ञ क्यों कर रहा है? हे योगीराज, इस ब्राह्मण का नाम विजय है और ये कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। किंतु ये यज्ञ अनुचित है बर्बरिक। इसे ऐसा करने से तुरंत रोको। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा? ये यज्ञ और अनुचित कैसे हो सकता है? स्वयं माता वैष्णवी के आदेश पर ही ये ऐसा कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है बर्बरिक, किंतु वेद शास्त्रों में लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। और इस ब्राह्मण ने यज्ञ के लिए जो अग्नि जला रखी है, उसमें न जाने कितने छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म कीट पतंगे जलकर भस्म हो रहे हैं। और अब तक तो न जाने कितने ही सूक्ष्म जीव इस अग्नि में जलकर मर चुके होंगे। इसलिए इस पाप कर्म को यही रुकवाकर इस ब्राह्मण को दंड दो बर्बरिक। आप एक साधु होकर इस तरह की वाणी क्यों बोल रहे हैं? साधु योगी तो परमात्मा का दूसरा रूप होते हैं। क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि यज्ञ की अग्नि से कोई भी सूक्ष्म जीव की मृत्यु नहीं होती, अपितु उस अग्नि में आहुति डालने से देवताओं की तृप्ति होती है, अधर्म का विनाश होता है। यज्ञ तो वो महान अनुष्ठान होता है जिसको देखने मात्र से ही सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं।
तुम साधु नहीं हो सकते, क्योंकि एक साधु कभी ब्रह्म हत्या जैसा पाप कर्म नहीं कर सकता। दुष्ट आत्मा, मुझे अपना असली रूप दिखाओ। अरे यही तो मेरा असली रूप है बर्बरीक। मैं तुम्हें यही लाना चाहता था बर्बरीक। ये नागलोक है और मैंने यहाँ के राजा वासक नाग को बंदी बना रखा है। इस नागलोक सहित समस्त पाताल लोक पर मेरा अधिकार है और मेरे साथ यहाँ 9 करोड़ पलासी दैत्य वास करते हैं। इसलिए अब तुम यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा सकते। हे मेरे अमोघ वाण, तुम्हें एक बार में इन सभी 9 करोड़ पलासी दैत्यों का वध करना है। हे वीर पुरुष, हमारा प्रणाम स्वीकार करें।
प्रणाम। किंतु हमने आपको पहचाना नहीं। मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूं। हे वीर पुरुष, मैं इस नागलोक का राजा वाशक नाग हूं। पहले इस नागलोक व समस्त पाताल लोक पर हमारा अधिकार था, किंतु इन 9 करोड़ पलाशी दैत्यों ने हम पर आक्रमण करके हमसे हमारा समस्त राज्य छीनकर हमें अपनी माया से अदृश्य रूप से बंदी बना रखा था, तथा वो हमें कई प्रकार की यातनाएं देते थे। लेकिन हम तो आपकी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जिन पलाशी मायावी दैत्यों से लड़ने का साहस देवराज इंद्र सहित समस्त देवता भी मिलकर ना कर सके, आपने इन 9 करोड़ दैत्यों को एक ही बाण से नष्ट कर दिया। कृपया हमें अपना परिचय दे वीर पुरुष। हे राजा वाशक, मैं पांडव कुलभूषण भीमसेन का पौत्र व राक्षस राज घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूं। हे वीर बर्बरीक, तुम्हारा पांडव कुल तो बहुत महान है, और ऐसे महान कुल में ही महान योद्धा पैदा होते हैं। हे भीमनंदन, आपने हमें इन मायावी पलाशी दैत्यों की कैद से मुक्त करवाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज से इस नागलोक व समस्त पाताल लोक पर आपका आधिपत्य हुआ। अतः आप राज सिंहासन पर विराज कर उसकी शोभा बढ़ाएं। नहीं राजा वाशक, इस राज सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार केवल आपका है। इस नागलोक व पाताल लोक के आप राजा हैं और आगे भी रहेंगे। यदि मैं इस राज सिंहासन पर बैठ गया तो मुझ में और पलाशी दैत्यों में क्या अंतर हुआ, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में आपसे आपका राज्य तो छिन गया। किंतु हे बर्बरीक, हम तो प्रसन्नता पूर्वक आपकी अधीनता स्वीकार कर आपको अपने राजा के रूप में देखना चाहते हैं। कृपया करके आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें महापुरुष। किंतु इस अवस्था में भी आपके अधिकारों का हनन होता है राजा वाशक, और वैसे भी हमारा इन राज सिंहासनों व राजमुकुटों से कोई लगाव नहीं है। यदि मैं चाहूं तो पाताल लोक ही नहीं बल्कि पृथ्वी लोक, देवलोक सहित तीनों लोकों को अपनी शक्ति व पराक्रम से अपने अधीन कर सकता हूं। किंतु नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य तीनों लोकों को जीतना नहीं बल्कि तीनों लोकों में अमन चैन स्थापित करना है। अतः हे राजा वाशक, आप ही इस नागलोक व पाताल लोक के राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएं और मुझे जाने की आज्ञा दें। प्रणाम भीमनंदन, प्रणाम।